अस्पताल का लंबा सा कॉरिडोर, सफेद दीवारें, तेज रोशनी और मशीनों की लगातार आती बीप। हर चीज इस बात की गवाही दे रही है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। उसी कॉरिडोर के बीचों बीच एक स्ट्रेचर पर लेटी हुई है अनु, जो बेहोशी की हालत में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका है, होंठ सूखे हैं और माथे पर पसीने की हल्की बूंदें इस बात का इशारा कर रही हैं कि उसके अंदर का दर्द अब सहन से बाहर हो चुका है। स्ट्रेचर के साथ साथ तेज कदमों से चलता हुआ दिखाई देता है आर्यवर्धन। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा है, हाथ कांप रहे हैं और दिल किसी अनहोनी के डर से बैठा जा रहा है। डॉक्टर अनु को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं और बाहर खड़ा आर्यवर्धन बस बेबसा सब देखता रह जाता है। उस पल उसे अपने सारे झगड़े, अपनी सारी सख्त बातें और अनु के बहते आंसू एक एक करके याद आने लगते हैं। आर्यवर्धन खुद से सवाल करता है, क्या मेरी बेरुखी ने अनु को इस हाल तक पहुंचा दिया? क्या मैंने उसे समझने की कोशिश ही नहीं की? इसी बीच अस्पताल के बाहर एक और गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी से उतरती है राजनंदिनी। चेहरे पर चिंता का नकाब, आंखों में नकली आंसू और होठों पर बनावटी बेचैनी। वह तेजी से अंदर आती है और सबके सामने ऐसे बर्ताव करती है जैसे अनु की हालत ने उसे अंदर से तोड़ दिया हो। लेकिन कैमरा जैसे ही उसकी आंखों पर ठहरता है, एक पल के लिए उसकी नजर में कुछ और ही दिखाई देता है। एक खामोश जीत, एक छुपी हुई राहत। राजनंदिनी के मन में उथल-पुथल चल रही होती है। उसे लग रहा होता है कि अनु की ये हालत शायद उसके लिए एक मौका बन जाए। एक ऐसा मौका जिससे वह आर्यवर्धन को पूरी तरह अपने करीब खींच सके। धीरे धीरे अस्पताल में पूरा परिवार इकट्ठा होने लगता है। हर चेहरे पर डर है, चिंता है और गुस्सा भी। कोई आर्यवर्धन को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो कोई राजनंदिनी की अचानक आई हमदर्दी पर शक कर रहा है। परिवार के बुजुर्गों की आंखों में बस एक ही सवाल तैर रहा है, क्या अनु ठीक हो जाएगी? इसी बीच डॉक्टर बाहर आते हैं। माहौल और भी गंभीर हो जाता है। डॉक्टर की आवाज भारी होती है। मरीज की हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन मानसिक तनाव ने उसकी तबीयत को बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया है। डॉक्टर की ये बात सुनते ही आर्यवर्धन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका सिर झुक जाता है और आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। उसे अब साफ समझ आ रहा होता है कि अनु के दर्द का सबसे बड़ा कारण वही है। वहीं दूसरी ओर राजनंदिनी डॉक्टर की बात सुनकर राहत की सांस लेती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरती है, जिसे वह तुरंत छुपा लेती है। लेकिन कैमरा उस मुस्कान को पकड़ लेता है, जो आने वाले खतरे की घंटी बन जाती है। रात गहराती जाती है। अस्पताल के बाहर बारिश शुरू हो जाती है, जैसे आसमान भी अनु के दर्द में रो रहा हो। आर्यवर्धन अकेला बैठा होता है, हाथों में अनु की अंगूठी लिए हुए। उसे वो सारे पल याद आते हैं जब अनु ने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया था, अपनी जिद, अपना आत्मसम्मान और यहाँ तक कि अपने सपने भी। उसी वक्त राजनंदिनी चुपचाप आकर उसके पास बैठ जाती है। वह आर्यवर्धन को सहारा देने की कोशिश करती है। आर्यवर्धन, तुम खुद को दोष मत दो, ये सब किस्मत का खेल है। लेकिन राजनंदिनी के ये शब्द आर्यवर्धन के दिल तक नहीं पहुंचते। उसके लिए अब सिर्फ अनु मायने रखती है। अंदर कमरे में अनु की उंगलियों में हल्की सी हरकत होती है। मशीन की बीप तेज हो जाती है। नर्स तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। परिवार की सांसें अटक जाती हैं। सबकी निगाहें उस बंद दरवाजे पर टिक जाती हैं। प्रीव्यू के आखिरी पलों में डॉक्टर की आवाज गूंजती है, मरीज को होश आने वाला है। और तभी कैमरा अनु के चेहरे पर जूम करता है। उसकी पलकों में हलचल होती है, जैसे वो किसी भयानक सच से जागने वाली हो। उसी पल बैकग्राउंड में भारी आवाज आती है। अनु के होश में आते ही कुछ ऐसे राज सामने आएंगे जो सब कुछ बदल कर रख देंगे। राजनंदिनी के चेहरे पर डर की एक झलक दिखाई देती है। आर्यवर्धन की आंखों में उम्मीद की रोशनी जल उठती है। सवाल वही है, क्या अनु को होश आते ही सच याद आएगा? क्या आर्यवर्धन अपने प्यार को बचा पाएगा? या फिर राजनंदिनी की साजिश एक और जिंदगी तबाह कर देगी? देखते रहिए तुम से तुम तक।
क्योंकि अब कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि सच और साजिश की जंग बन चुकी है।